ध्यान करने से वासनाएं बढ़ती हैं और ध्यान करने से आसक्ति बढ़ती है। एक जिज्ञासु साधक ने ऐसा ही कुछ प्रश्न मुझसे किया है। ओम तत्सत। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ध्यान करने से वासनाएं बढ़ती हैं और क्या ध्यान करने से आसक्तियां बढ़ती हैं। क्योंकि उसने अपनी साधना करते हुए कुछ ऐसा अनुभव किया कि जितनी जितनी साधना वो करता है, जितना ध्यान करता है, उतनी काम वासना उस पर हावी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि उसी साधक के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे कई साधक हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि हमारे चित्त में पिछले कई जन्मों के जो संस्कार हैं, उनमें से भी जो सबसे गहरे संस्कार हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है और जो लगभग हर जन्म में हमारे साथ वो रहते हैं, उनकी जो परत है वो सबसे गाढ़ी है। मैल जम जाती है ना परत पे परत, तो कुछ मैल बहुत ही गाढ़ी होती है, छूटती नहीं है जल्दी एक दिन में। ऐसे कई बार क्या होता है कि आप सब्जी बना रहे होते हो कढ़ाई में, और कढ़ाई सब्जी चढ़ाकर भूल गए आप कि भाई सब्जी बन रही है, तो सब्जी पूरी जल जाती है, कढ़ाई पूरा काला हो जाता है। तो अब वो जो कालापन है एक दिन में तो जाता नहीं है। हाँ, कोई डिटर्जेंट होगा जिससे कि एक दिन में चले जाए, लेकिन फिर भी उसे जाने में समय लगता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो पिछले कई जन्मों के जो किए हुए कर्म हैं, पिछले कई जन्मों के जो किए हुए जो भावनाओं का चिंतन मनन है, उन सबका जो प्रभाव है वो संस्कार रूप में संग्रहित रहता है, चित्त में संग्रहित रहता है, स्टोर्ड रहता है। और वो जब हम ध्यान करते हैं तो एक नवीन संस्कार का आरोपण करते हैं। एक नवीन संस्कार के बीज को बोते हैं जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग करते हैं। उससे एक नवीन संस्कार विकसित होना शुरू होता है, जो कि सभी संस्कारों को रोकने का सामर्थ्य भी रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग रूपी वृत्ति जब विकसित हो जाएगी तो सारी वृत्तियां अपने आप उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन उससे पूर्व साधक के जीवन में एक संघर्ष होता है। योगी के जीवन में एक संघर्ष होता है कि जब वो ध्यान करता है, अपने आप को विषयों से, वासनाओं से और मनस्वृतियों से, विचारों से, भावनाओं से, संवेगों और संवेदनाओं से जब अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है, ध्यान योग के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर, जब वो ऐसा प्रयास करता है, तो पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, वो हावी होने का प्रयास करते हैं। और उनमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं। तो आहार ने अगर आपको परेशान नहीं किया, आपका पेट भरा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुझे पहले भूख ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन ध्यान योग करने लगा तो मुझे अच्छी भूख लगती है, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। जी हां, लेकिन सत्य तो यह है कि मन अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती थी, लेकिन आपका ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स करने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जी हां, यह भी मन की प्रतिक्रिया ही है। और फिर काम वासना। एक युवा ने कहा कि मैं काम वासना से मुक्त रहता हूं, अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता हूं। मैं पाता हूं कि मैं अपने आप को मुक्त रख पाता हूं यथासंभव, लेकिन जब मैं ध्यान करके उठता हूं, और नहीं तो कई बार ध्यान करते हुए ही, विशेषकर सुबह या शाम को जब मैं ध्यान करता हूं, तो मेरे अंदर काम वासना के विचार जरूर आते हैं। काम वासना के विचार मेरे अंदर आ जाते हैं, काम वासना के हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और उस समय मैं बहुत खिन्न हो जाता हूं, कई बार ग्लानि से भर जाता हूं। अपने आप में ही मुझे ऐसी ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। तो जी हां, ऐसा भी होता है। तो यह सब हमारे पूर्व संस्कारों के कारण ही है। लेकिन अगर नियमित अभ्यास किया जाए, धीरे धीरे, शनय शनय, तो इन गाढ़े जो संस्कार हैं, इनके ऊपर भी शनय शनय विजय प्राप्त किया जा सकता है। इनको भी अपने ध्यान से, इनको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। हाँ, लेकिन पिछले कई जन्मों से हम इन संस्कारों में रहे हैं, तो इन संस्कारों के वशीभूत हमारे कर्म होते रहते हैं।
तो इसीलिए अगर साधक दृष्टा भाव रखे, अपने मन के प्रति दृष्टा भाव रखे, स्वयं के प्रति दृष्टा भाव रखे, अपने मन में चलने वाले विचार, वृत्तियों और भावनाओं, फीलिंग्स, संवेग और संवेदनाओं के प्रति दृष्टा भाव रखे, अर्थात उन पे अपनी नजर रखे, तो निश्चय ही वो प्रत्येक भाव को, प्रत्येक वृत्ति को पकड़ पाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर पाएगा। तो निरंतर अभ्यास से ही ध्यान योग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वास्तव में अब ध्यान से आसक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब हम जिसका चिंतन करते हैं उसी का हम ध्यान करते हैं और उसी की आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि अगर ये कहा गया, क्योंकि उस युवक का एक प्रश्न ये है कि ध्यान से विषय आसक्ति बढ़ जाती है। ऐसे नहीं बढ़ती महानुभाव। जब विषयों का ध्यान होगा तो विषयों की आसक्ति बढ़ेगी। जब आप शून्य की ओर जाओगे तो शून्य की स्थिति भी विकसित होती जाएगी। फिर हालांकि शून्य में किसी का ध्यान नहीं है। शून्य भाव या शून्य की स्थिति ही एक ऐसी स्थिति है जहां पर वास्तव में किसी का ध्यान नहीं है। तो किसी का ध्यान ना होना ही वास्तव में सच्चा ध्यान है। किसी का ध्यान ना होना ही वास्तव में सच्चा ध्यान है। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल विषय है कि किसी का ध्यान ना हो। किसी न किसी विषय का वो ध्यान करता ही रहता है और किसी न किसी विषय का ध्यान करने से उन विषयों के प्रति आसक्ति भी बढ़ती रहती है और उन आसक्तियों के होने से, उन आसक्तियों के, उन कामनाओं के उत्पन्न होने से उन कामनाओं की पूर्ति की इच्छा जागृत हो जाती है और उन कामनाओं की पूर्ति न होने पर मन खिन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध में बुद्धि सम्मोहित हो जाती है और सम्मोहित बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता ने कि ध्यान से विषय आसक्ति क्यों हो जाती है, ध्यान से विषय आसक्ति क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। भगवान कृष्ण ने इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से इसका वर्णन करते हैं। अध्याय 2 में 62वें 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान करने से उनका संग उत्पन्न होता है। वास्तव में किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का संग तभी होता है उत्पन्न जब हम उस विषय का ध्यान करते हैं, जब हम उस विषय का चिंतन करते हैं, जब हम उस विषय का मनन करते हैं। तो चिंतन मनन करने से जब उसका चिंतन होगा तो उस विषय का ध्यान होगा और ध्यान करने से संग उत्पन्न होगा और संग उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होगी और कामना उत्पन्न होने से क्या होगा कि कामना पूर्ति की इच्छा होगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम। संग संजायते काम, उससे कामना उत्पन्न, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना पूर्ण नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, और क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहन में स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति का ध्यान हमें नहीं रहता क्या सही क्या गलत। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति के नाश होने पर या स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान, अगर ध्यान हम संसार में किसी न किसी विषय के ध्यान में रहेंगे और जब हम विषयों के ध्यान में रहेंगे तो ये घटनाएं ही घटेंगी।
कामना पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा तत्पर रहेगा, कामना पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा तड़पता रहेगा, कामना पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा भागता रहेगा। यही चलता रहेगा। और जो नहीं है विषयों के ध्यान में, वो विषया आसक्त नहीं रहता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वह भी विषयों के साथ दिख रहा है, लेकिन विषयों के साथ दिखते हुए भी वो आसक्त नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, बल्कि सहज भाव से है, तटस्थ भाव से है, दृष्टा भाव से है। तो फिर उसका चिंतन भी वैसा नहीं होता है। तो ध्यान कहां पर है? या तो संपूर्ण विषयों से, वृत्तियों से ध्यान को हटा लो, शून्य में स्थित होने का अभ्यास करो। तो शून्य भी में स्थित होने से अच्छा ध्यान समाधि होगा। नहीं तो कभी इस विषय में, कभी इस विषय में हमारा मन जाता ही रहेगा, और इन अनेक विषयों का ध्यान होने से उन विषयों की आसक्ति, और उन विषयों के बीच में अनेकों मतभेद होते हैं, उन विषयों के बीच में अनेकों स्मृति का भी भेद होता है, और उन विषयों की आसक्ति और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मन की खिन्नता, दुख और संताप व्याप्त होता है, मनुष्य दुखी रहता है। तो मनुष्य किस सीमा तक दुखी रहेगा? क्योंकि संसार तो ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी हर विषय की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं है। जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी रहेगी। प्रकृति का सिद्धांत है, वो बन के रहेगा, वो बना के रहेगा। इसीलिए हमें यह समझना है, और मूल रूप से हमें संपूर्ण विषय वृत्तियों से हटकर उस शून्य में स्थित होना है। तब जाकर हम वास्तव में ध्यान, बाह्य ध्यान से मुक्त होकर वास्तविक ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं। वस्तुतः सांसारिक दृष्टि से या भावनात्मक दृष्टिकोण से समाधि में किसी भी वस्तु का कोई ध्यान नहीं हो रहा, लेकिन किसी वस्तु, सभी जगहों से मन का हट जाना अपने आप में ध्यान की सिद्धि है। जब मन किसी भी विषय का चिंतन ना करे, ऐसी अवस्था में, तो अब इसके लिए युक्ति, टेक्निक्स और अभ्यास, क्रियाएं और अभ्यास। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आपको यही देता है, टेक्निक्स देता है और प्रैक्टिस देता है। ऑनलाइन ट्रांस मेडिटेशन ध्यान योग का कोर्स आपको यही दे रहा है। अभ्यास करने की युक्ति युक्ति दे रहा है, और अभ्यास सिखा रहा है कि क्या अभ्यास करना है, कैसे अभ्यास करना है, ताकि आप मन को सभी विषयों से हटाकर शून्य की स्थिति में स्थापित कर सको। इसलिए कई लोग इस ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स को कर कर बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण करें। तो चलिए, इसी के साथ, इसी तरह और भी ऑनलाइन कोर्सेस इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का, स्वर योग का, विश्व सनातन दर्शन का, वर्ल्ड फिलॉसफी के ऊपर, फिर पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर भी लोगों की सहायता, जो इस तरह की चीजों से उलझ रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए भी पैरानॉर्मल साइंस पर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। ओम तत्सत।